हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, जिनमें हमने आपको लास्ट रिएक्शन बताई थी एल्काइलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्काइलेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है एसिलेशन यानी कि एसिलीकरण। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 चौथे नंबर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है एसिलीकरण। ठीक है, एसिलीकरण में यानी कि एसिल ग्रुप, एसिल होता क्या है RCOCl, ठीक है ना, एसिल क्लोराइड, एसिल हैलाइड। तो एसिलीकरण या हम इसको एसिटिलीकरण भी बोल सकते हैं, एसिटिलीकरण भी बोल सकते हैं, ये तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं एसिलेशन, दैट इज द एसिलेशन। एसिल ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा। व्हाट इज एसिल ग्रुप? RC+O Cl, दैट इज द एसिल ग्रुप। लेकिन अगर इफ R की जगह हम यहाँ पर CH3 ले लें तो ये बन जाएगा एसिटिल। तो CH3 C+OCl, इसको बोलते हैं हम एसिटिल क्लोराइड। दिस इज द एसिटिल क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एल्किल एमिनो से। ठीक है, तो मैंने लिया एसिटिल क्लोराइड CH3 C+OCl। बच्चों यहाँ मैंने एसिटिल क्लोराइड लिया है, आप इस CH3 की जगह कोई सा भी R ग्रुप ले सकते हो, रिएक्शन एसिलीकरण हो जाएगी। लेकिन दिस रिएक्शन इज एसिटिलीकरण क्योंकि आपने CH3 लिया है। तो इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं बच्चों एल्काइल एमीन से। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्काइल एमीन से। व्हाट इज एल्काइल एमीन? RNH2, ये हम सबको पता है। तो RNH2 में से यहाँ से H और यहाँ से Cl, कहीं से भी H ले लो, दैट इज द HCl, यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। हम इसको गर्म करते हैं और जब गर्म करेंगे तो -HCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास बनेगा क्या? देखिए RNH जो कि आपका यहाँ बच रहा है, इससे हम जोड़ेंगे CO के साथ पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है CH3। तो अगर आप देखो N पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा N एल्काइल और ये एथेन, 2 कार्बन है इसलिए हम इसको बोलेंगे एथेनेमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा N एल्काइल एथेनेमाइड। ठीक है, N एल्काइल एथेनेमाइड, N एल्किल एथेनेमाइड, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर मैं इसी में नंबर 5 बेंजोइलेशन करा दूं, बेंजोइलीकरण हिंदी में बोलते हैं बेंजोइलीकरण। ठीक है, बेंजोइलेशन, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं बच्चों, इसका ये एक नेम रिएक्शन है। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन हिंदी में लिख देता हूं मैं, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। ठीक है, तो बेंजोइलीकरण यानी कि बेंजोइल क्लोराइड, हम यहाँ पर एल्किल क्लोराइड की जगह बेंजोइल क्लोराइड लेंगे। तो RNH2 मैंने यहाँ पर लिया, एल्काइल एमीन में यहाँ पर लेता हूँ और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं बेंजोइल क्लोराइड से। व्हाट इज बेंजोइल क्लोराइड? बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? ये बेंजीन है और इसके साथ C+OCl जोड़ देंगे, दैट इज द बेंजोइल क्लोराइड। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, यहाँ से H और आपका Cl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा बच्चों आपका, यहाँ से भी गरम करेंगे इसको भी, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है इसमें आपका वही N एल्किल बेंजीमाइड बनता है, N एल्किल बेंजीमाइड, इसको बोलेंगे N एल्किल बेंजीनेमाइड या N एल्किल बेंजीमाइड भी बोल सकते हो आप। तो N पर आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, N एल्किल बेंजीमाइड या बेंजीनेमाइड आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, N एल्किल बेंजीनेमाइड यहाँ पर बनता है और इसी रिएक्शन को अपन शॉर्टन बॉमन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बच्चों बेंजोइलेशन के बाद, अगली रिएक्शन हम पढ़ते हैं हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हाफमान कार्बिलेमिन, सॉरी ब्रोमाइड नहीं है, कार्बिलेमिन है। चलो नेक्स्ट टाइम है हाफमान कार्बिलेमिन रिएक्शन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, रिएक्शन नंबर 6
हॉफमान कार्बिलेमिन। ये हम पहले वाले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं, लेकिन बिकॉज ये एमीन की रिएक्शन है, ये आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, हॉफमान कार्बिलेमिन रिएक्शन या अभिक्रिया। इट इज द आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं इसको हम। देखिए ये रिएक्शन आइसोसाइनाइड बनाता है। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो वो आइसोसाइनाइड बनाता है। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यहाँ पर कराई जाती है। तो ये रहा आपका प्राइमरी एमीन, देखो ये रहा आपका RNH2 दैट इज प्राइमरी एमीन, और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ और 3 मोल अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। तो बच्चों आपके पास बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड, RNC आपके पास बन जाएगा। आइसोसाइनाइड की एक पंजेंट स्मेल, नाक में चुभने वाली स्मेल आती है, जो कि इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉफमान कार्बिलेमिन टेस्ट। इसको आइसोसाइनाइड को कार्बिलेमिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो हॉफमान कार्बिलेमिन टेस्ट में आइसोसाइनाइड बनता है, 3 मोल KCl और 3H2O यहाँ पर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमान कार्बिलेमिन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। रिएक्शन नंबर 7 रिएक्शन, अगेन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट VVI, है ना। नाइट्रस अम्लों के साथ अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखो बच्चों नाइट्रस अम्ल के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन जो है ना वो अलग अलग प्रोडक्ट देता है अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो ये एक तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, इसलिए इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 डिग्री एमीन की बात करते हैं कि 1 डिग्री एमीन से हम जब रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड की, तो ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। 1 डिग्री एमीन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हम जानते हैं अल्कोहल बनाता है, ठीक है। अल्कोहल बनेगा, H2O बनेगा और साथ में आपका N2 यानी कि नाइट्रोजन बाहर निकलेगा। तो अल्कोहल बनेगा, N2 बनेगा और साथ में आपका एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ये रिएक्शन हम अगले चैप्टर में यानी कि अल्कोहल वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी प्राइमरी एमीन नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल, नाइट्रोजन और वाटर निकलता है। लेकिन बात करते हैं सेकेंडरी एमीन की, ये आपका 1 डिग्री एमीन है प्राइमरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एमीन की, RNH। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होता बच्चों, HNO2 को जब हम खोलते हैं तो ये कुछ इस तरह खुलता है कि OH N डबल बॉन्ड O, दिस इज द HNO2 नाइट्रस एसिड। अब यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा बच्चों, और यहाँ से आपका ये भार, और आपके पास ऑब्टेन होता है NN डाइएल्किल नाइट्रोसोएमीन। दिस इज द NN डाइएल्किल नाइट्रोसोएमीन, NN डाइएल्किल नाइट्रोसोएमीन। आप इसको डाइएल्किल नाइट्रोसोएमीन भी बोल सकते हो, नाइट्रोसोएमीन, ठीक है बच्चों। NN, ये भी N पे जुड़ा हुआ है, ये भी NN डाइएल्किल नाइट्रोसोएमीन। क्लियर? अलग अलग हो सकता है, ये सेम भी हो सकता है। चलो इस सर आगे हम बात करते हैं, साथ में बाहर निकलता है बच्चों H2O। तो अगर 1 डिग्री के साथ कराते हैं नाइट्रस एसिड की तो आपके पास अल्कोहल बनता है, लेकिन 2 डिग्री के साथ कराते हैं तो डाइएल्किल नाइट्रोसोएमीन बनता है। लेकिन अगर 3 डिग्री आपने लिया तो 3 डिग्री के पास कोई हाइड्रोजन देने के लिए नहीं होता, इसलिए HNO2 बिकॉज एक नाइट्रस एसिड है तो ये आपका लोन पेयर, इस पे पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हम कर लेंगे। तो ये लोन पेयर अपना H को दे देगा, यानी कि इससे H+ एक्सेप्ट कर लेगा और आपके पास बना देगा बच्चों ट्राइएल्किल अमोनियम। दिस इज द ट्राइएल्किल अमोनियम नाइट्राइट NO2 माइनस नाइट्राइट, ट्राइएल्किल अमोनियम नाइट्राइट। ये हो जाएगा बच्चों आपका ट्राइएल्किल अमोनियम नाइट्राइट, इसको बोलते हैं। तो अगर आपने गौर से देखा हो तो नाइट्रस एसिड के साथ अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की रिएक्शन कराते हैं तो इससे अलग अलग प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है। तो बच्चों यहाँ से ये पता लगता है कि नाइट्रस एसिड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी
एमीन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको विभेदित कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट है आपका बच्चों, अगली रिएक्शन है हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन है हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है बच्चों, और जो नेम रिएक्शंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती हैं। तो आज की हमारी अगली रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 8, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हाफमान मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड बोलते हैं बच्चों सरसों को, सरसों के तेल की तरह स्मेल आती है जो भी प्रोडक्ट यहाँ बनता है। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और देखो ये हाफमान बहुत सारी रिएक्शन है, इसलिए नाम से पूरा याद रखना पड़ेगा। तो हाफमान मस्टर्ड ऑयल कुछ नहीं होता है, एमीन्स की रिएक्शन हम बच्चों हम कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, ठीक है। तो ये रहा आपका एमीन, ले लेता हूँ एक डायरेक्ट एग्जांपल से करा देता हूँ मैं। ये रहा आपका प्राइमरी एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन, और ये रिएक्शन करेगा कार्बन डाइसल्फाइड से। ये आपका कार्बन डाइसल्फाइड है। तो बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन करता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है। तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये आपका पार्शियली पॉजिटिव। H कहाँ जुड़ेगा, किस पे जुड़ेगा, ये आपको दिखना चाहिए बच्चों, साफ नजर आ रहा होगा कि सल्फर पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। मैं इस कार्बन के डबल बॉन्ड H को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ और सिंगल बॉन्ड H को ऐसे लिख रहा हूँ। इस कार्बन पर आपका ये पूरा नेगेटिव जुड़ेगा, ये रहा आपका C2H5NH, ये आपके पास जुड़ गया कार्बन पर और सल्फर पर जुड़ जाएगा H। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड से, Hg2Cl2 से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, सॉरी HgCl2 से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, HgCl2 से, और इसके साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक H निकलता है और 2 Cl के साथ 2HCl बना लेगा बच्चों पहले। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये पूरा अलग हो जाएगा। तो ये जैसे ही एक S अलग होता है HgS आपके पास बनता है, HgS प्लस। अब आपके पास क्या बनता है बच्चों, देखो C2H5, उसके बाद N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इसका नाम है इथाइल आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट, ये आपके पास बनता है इथाइल आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मूला लिखिए, ये क्वेश्चन इस साल का क्वेश्चन था बच्चों, आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, NCS आइसोथायोसाइनेट। तो इथाइल आइसोसाइनेट थायोसाइनेट बनता है जिसमें मस्टर्ड ऑयल की तरह, मस्टर्ड ऑयल स्मेल आती है, इसमें समझ में आ गया। तो स्मेल या ऑर्डर गंध, ऑर्डर लाइक एज मस्टर्ड ऑयल, तो सरसों के तेल के जैसी इसमें स्मेल आती है, इसलिए इस रिएक्शन को हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमने आज केमिकल रिएक्शन का तीसरा पार्ट यानी कि 8 रिएक्शंस करी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बची हुई रिएक्शन करेंगे और उस एमीन को फिनिश करेंगे बच्चों। आपके कुछ रिएक्शंस और बची हैं और एमीन हमारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।